अरे पागल हुआ शाम तेरे प्यार में, आनंद आया तेरे गुण गा के, शाम का रंग चढ़ गया है कसम से, शाम का रंग चढ़ गया। आज हमारे बीच उपस्थित हैं श्री श्याम जी के भक्त और भजन गायक, जिनका नाम है श्री श्रेष्ठ दीक्षित जी। और जब वो व्यक्ति खाटू पहुंचता है तब एक क्वेश्चन बाबा से पूछता है, बाबा अगर हारे हुए जी आपकी चौखट से जीत के नहीं जाएंगे तो फिर आपके नाम लिखाने का क्या फायदा? तो अभी ये कहते हैं कि खाटू जो है वो बनियों का है, क्योंकि बनियों ने कभी भी बाबा को एज अ भगवान ट्रीट नहीं किया। उन्होंने बाबा को हमेशा अपना घर जैसा, अपने परिवार का सदस्य माना है। अब इंसान दिलजीत दोसांझ के शो में जाने से हाँ जी, संकोच नहीं करता। कीर्तन के लिए अगर उससे कोई राशि वो मांग ली 100 जाती बार है सोचेगा तो कि वो जाऊं सोचता है। या ना जाऊं। कोई कहता है कि इनका जो शीश था वो कोई कहते कि हिमाचल की तरफ कोई पहाड़ी है वहाँ रखा गया था, कोई कहते कि हरियाणा की तरफ कोई पहाड़ी है वहीं पर रखा गया था। भैया मैं तो इस सवाल में सिर्फ एक ही चीज बोलूंगा। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे बीच उपस्थित हैं श्री श्याम जी के भक्त और भजन गायक, जिनकी वीडियो आपने कभी ना कभी इंस्टाग्राम पर देखी होंगी, जिनकी रील्स भी काफ़ी ज़्यादा वायरल गई हैं, जिनका नाम है श्री श्रेष्ठ दीक्षित जी। तो आइए हम स्वागत करते हैं श्रेष्ठ दीक्षित जी का। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी श्याम प्रेमियों को, श्याम भक्तों को। जय श्री श्याम। तो आज के इस पहले पॉडकास्ट की हम शुरुआत करते हैं श्री श्याम जी का नाम लेकर के। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिख दीजिए जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। तो बताइए भैया कैसे हैं आप? बस सब भैया बाबा की कृपा है, बाबा का आशीर्वाद है। जी आप बताएं। बस बाबा की ही कृपा है। तो कैसा लग रहा है आपको आगे? बहुत आज पहली बार पॉडकास्ट का शूट हो रहा है और आज पहली बार आप जैसे प्रेमियों के साथ, बहुत आनंद आ रहा है भैया। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आपसे पहला सवाल हमारा यही रहेगा कि आपकी शुरुआत कहाँ से हुई है, आपके इस जगत में आने की शुरुआत कैसे हुई? देखिए, मेरे पिताजी आदरणीय श्री कुमार संदीप जी, मेरे पापा को 30 साल हो गए भजन गाते हुए, बाबा की सेवा करते हुए। बचपन से ही ऐसे माहौल में रहा हूँ और मैं अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत वाला समझता हूँ कि मेरे को ऐसे घर में जन्म मिला जहाँ पे बाबा की सेवा, बाबा की पूजा, बाबा के भजन हो रहे हैं। तो बचपन से वही सब देखा है और मेरे को नहीं पता कब स्टार्ट हुआ, कैसे हुआ, लेकिन बस बाबा को जब किसी से भी अपनी सेवा लेनी होती है वो ले लेता है। बिल्कुल जी। तो आप कब से भजन गा रहे हैं? ऐसे अनऑफिशियली तो बताऊँ, मैं बचपन से ही गा रहा हूँ। जब से मैंने होश संभाला, कभी माइक ले लिया, कभी कीबोर्ड ले लिया, कभी गिटार लेके भजन गाने लगा। लेकिन ऑफिशियली जब मेरा ये 12th कंप्लीट हुआ तब मैंने बाबा की सेवा आज से ठीक 1 साल पहले करना चालू किया। ठीक जी। तो कौन सा था वो आपका पहला भजन जो आपने सबसे पहले गाया था? तो उस बारे में आप बताइए। पहला भजन, और मेरे को लगता है कि उससे अच्छा भजन, जिसे हमारे श्याम जगत की हनुमान चालीसा भी बोलते हैं, जी उससे अच्छा भजन मेरे हिसाब से नहीं हो सकता। आपने भी सुना होगा, कीर्तन की है रात बाबा आज थाने आणो है। हाँ जी है ना? तो वो भजन से कह लो, मेरे को मेरा पसंदीदा भजन है और बहुत आनंद आता है भजन गा के। तो मेरा पहला भजन वो था। तो ये वो काफ़ी अच्छी बात है। और अभी आपने एक भजन गाया था कि हारे को जिताती चौखट तुम्हारी। जी। तो हमारी ऑडियंस को वो आप अपनी आवाज़ में ज़रूर सुनाइए। हाँ, वो प्रमोद भैया का भजन है जी जो बहुत वायरल हुआ था कि पागल हुआ शाम तेरे प्यार में। हाँ जी जी। तो वो भजन फिर बाबा ने कुछ लाइनें मेरे से लिखवाई कि दया की ना होती आदत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती चौखट तुम्हारी, ऐसा करके। तो सुनाऊं मैं? हाँ ज़रूर। दया की ना होती आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, हारे को जिताती चौखट तुम्हारी, हारने न देती अदालत तुम्हारी,
अरे पागल हुआ शाम तेरे प्यार में, आनंद आया तेरे गुण गा के, शाम का रंग चढ़ गया है कसम से, शाम का रंग चढ़ गया। जी भाई आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है। अभी आपकी काफ़ी वीडियोस वगैरह देखी हैं, उसी में से एक वीडियो और है आपका जिसमें कि आप नाम नहीं लिखाना कुछ ऐसे एक था, हाँ, मैं थोड़ा भूल गया नाम उसको, हारे का सहारा लिखाना ना लिखाना चाहिए। ना चाहिए था। जी तो जब आप वो भजन गा रहे थे जी तो क्या होता है वो पल जब आप बाबा की तरफ देख के गाते हैं और उसमें आप काफ़ी भावुक भी लग रहे थे, जी। तो उसके बारे में आप बताइए कि क्या पल में आप उस महसूस क्या करते हैं जब वो गाते हैं आप बाबा की तरफ देख के? देखिए भैया, जब मैं कीर्तन करता हूँ तो मेरा उद्देश्य ये रहता है, क्योंकि हमारे सामने ऑडियंस बैठा रहता है, बाबा के प्रेमी बैठे रहते हैं और हमारे पीछे बाबा होता है। बिल्कुल। जब हमारे पीछे बाबा होता है तो हम लोग तो यूजुअली सारे सिंगर प्रेमियों को देख के गाते हैं। जी। मैं जब प्रेमियों को देख के गाता हूँ तो मेरा टारगेट बाबा रहता है। हम्म। तो कभी कभी ये होता है जब मैं कनेक्ट हो जाता हूँ तो सिर्फ मैं आंख बंद करता हूँ, और आपने यूजुअली मेरे सारे वीडियोस में देखा होगा कि जी। मैं अगर भले सामने देख रहा हूँ लेकिन मेरे अधिकतर भजनों में मेरी आंख बंद रहती है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक, ज़रूर। तो आंख बंद में मैं अपने बाबा को देखता हूँ, क्योंकि मेरे को मालूम है कि बाबा ने मेरे को इतना कुछ दे रखा है जी। जिसको मैं अगर बयां करूँ तो मैं बयां नहीं कर सकता। हाँ जी। और जब आपने जैसा बताया कि वो भजन नाम हारे का सहारा लिखाना ना चाहिए ना था, चाहिए था। जब कोई प्रेमी टूट हार के बिल्कुल थक हार के उसको कोई सा बात समझ नहीं तब आती, उसको सिर्फ बाबा नजर आते तब उसको बाबा नजर आता है। हैं। बिल्कुल। और जब वो व्यक्ति खाटू पहुंचता है तब एक क्वेश्चन बाबा से पूछता है, बाबा कि अगर ठीक है सारी बात सही है, आपने अपनी चौखट पे हारे का सहारा लिखा के रखा हुआ है, हाँ जी। अगर हारे हुओं को अगर आप सहारा नहीं दोगे, अगर हारे हुए जी। आपकी चौखट से जीत के नहीं जाएंगे तो फिर आपके नाम लिखाने का क्या फायदा। बिल्कुल। तो बस एक सवाल कह लो या मेरे मन में आया, बहुत लोगों ने तर्क भी किया, क्योंकि आजकल तो वैसे भी विवाद वाला ज़माना है। बहुत ज़्यादा। आप थोड़ा सा नहीं उठते हो तो लोग गिराने आ जाते हैं। जी। तो मेरे साथ हुआ, उन्होंने बहुत प्रेमियों के मैसेज आए, बहुत लोगों के कमेंट आए कि आप बाबा से ऐसे कैसे कह सकते हो कि बाबा अगर वो मेरी जगह होते, अगर बाबा हमारी जगह होता तो ये सब। हाँ, कुछ कमेंट्स मैंने भी उसमें देखे थे। जी कमेंट्स काफ़ी लोगों ने किए हुए थे कि जो आपने बोला था कि अगर आप बाबा को आप जो बोल रहे थे कि अगर तू मेरी जगह होता, तो वहाँ पे काफ़ी लोगों ने इस चीज़ को नोटिस करके एक टिप्पणी काफ़ी ज़्यादा करी है। मेरा ऐसा मानना है, मैंने सिर्फ ये बोला कि बाबा अगर आप मेरी जगह होते जी। तो आप क्या करते। बिल्कुल। क्योंकि बाबा, मैं तो बाबा से इतना कहता कि मेरे पास आपका चौखट छोड़ के और कोई चौखट नहीं है बाबा। जी। अगर मेरे को आपके यहाँ से सहारा नहीं मिलेगा तो बाबा आप ही बता दो फिर मैं कहाँ जाऊँ। ज़रूर। तो यही क्वेश्चन बस बाबा से मैंने पूछा कि बाबा इतना बता दो कि अगर आप मेरी जगह पे होते तब आप क्या करते। जी। तो बाबा ने मेरे को तो मेरा जवाब दिया, और अब जिनको तर्क करना है, जो उनको हर चीज़ पे विवाद ही करना है, तो बिल्कुल। उनका कुछ कर नहीं उनको तो सकते, रोक नहीं सकते क्योंकि उन्हें। दोनों तरह के लोग होते हैं, बिल्कुल। चाहे वो श्याम जगत हो चाहे वो कहीं पे भी। लेकिन बाबा भावों को देखकर पहले भी देता था, भावों को देखकर आज भी देता है, और भावों को देखकर कल भी देगा, ऐसा मेरा बिल्कुल। मानना है। ज़रूर। अच्छा भैया, अभी खाटू वाले बाबा को लेके काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सीज भी चलती रहती हैं। जी तो अभी ये कहते हैं कि खाटू जो है वो बनियों का है, तो ये काफ़ी सवाल है लोगों का कि ऐसा क्यों है, क्या है ये, तो इस बारे में आपका क्या कहना है, आप बताइए। देखिए, हमारी जो बनिया कम्युनिटी है, बनियों का नहीं है बाबा, मैं कहता हूँ उन हर प्रेमी का है बाबा जो बाबा को सच्चे दिल से चाहता है। जी। उसमें सबसे बड़ा योगदान कह सकते हैं बनियों का रहा है, क्योंकि बनियों ने कभी भी बाबा को एज अ भगवान ट्रीट नहीं किया। उन्होंने बाबा को हमेशा अपना घर जैसा, अपने परिवार का सदस्य माना है। बिल्कुल। चाहे वो गुप्ता हो, चाहे वो गोयल हो, चाहे जी। अग्रवाल हो, चाहे XYZ कोई भी हो,
उन्होंने हमेशा बाबा को अपने घर का सदस्य माना। जी और जब भी उनके परिवार में कभी वो खुशियाँ आई, कीर्तन बाबा का कराया, हाँ जी बाबा को बुलाया, बाबा की जोत जलाई, तो आप अधिकतर देखना, मैंने इस बारे में थोड़ा सा रिसर्च भी किया है हाँ जी कि हाँ जी अधिकतर कीर्तन मारवाड़ी, बनिया ये लोग ज़्यादा कराते हैं। हाँ जी तो इसलिए बाबा इन लोगों को देता भी है। और जब बाबा देता है तब इसलिए ये आ जाता है कि बाबा बनियों का है। हाँ जी हम तो कह रहे हैं भैया, अगर आप कीर्तन कर नहीं सकते तो आप बाबा के कीर्तन कराना चालू कर दो, क्योंकि अगर बाबा के कीर्तन आप सभी कराने लगे ना, यकीन मानो इस चीज़ का गारंटी तो मैं देता हूँ कि बाबा आपका भी काम उस दिन से करना चालू कर देगा। बड़ा कीर्तन कराने का, बड़े प्रवाह को बुलाने का ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर पे रहो, बाबा की जोत जलाओ, और बाबा को जैसी टूटी फूटी वाणी आपको मिली है, आप बाबा को 5 भजन सुना दो, बाबा उसमें भी उतना ही काम करेगा जो आपके करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद करेगा। ऐसा मेरा मानना। क्या बात कही है भैया आपने। अभी हो सकता है इस जो आपने बात बोली है इससे ऑडियंस थोड़ा रिलेट कर सके और उनको समझ आ जाए कि ऐसा कुछ नहीं कि बाबा सिर्फ बनियों का है, बाबा सबके हैं। अभी एक सवाल और है भैया आपसे कि काफ़ी लोगों का ये सवाल रहता कि जो अर्जियां लगाई जाती हैं बाबा की, खाटू श्याम जी हो गए, और यहाँ हरियाणा में जो चुलकाना धाम है, अगर आपने सुना होगा, तो चुलकाना धाम में और खाटू श्याम जो राजस्थान में है, दोनों में अंतर क्या है, उस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए भैया, मेरा ऐसा मानना है, बाबा आपके घर में भी वही है जी जो खाटू में है, और चुलकाना धाम में भी वही है हाँ जी जो आपके दिल में है। बिल्कुल। अभी काफ़ी लोगों ने ये कर दिया है कि जो अगर आप चुलकाना धाम जाएंगे तो आपकी अर्जी और जल्दी स्वीकार होगी, आप वहाँ जाएंगे तब जल्दी से काम बनेगा। ये बात काफ़ी ज़्यादा करते हैं लोग। जो व्यक्ति ये सब बातें बोलते हैं ना, उनका तो अर्जी कभी स्वीकार नहीं होता, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि आप अगर व्यापार के दृष्टि से देख रहे हो, आप एक डील की दृष्टि से देख रहे हो, जी तो बाबा कोई डील करने नहीं, कैसा नहीं होगा कि भैया मैं खाटू गया तो बाबा मेरा काम करेगा, और मैं ये सोच के जाऊंगा कि बाबा अगर मेरा काम करेगा, बाबा मेरे को एक 11 करोड़ का एक बिजनेस है, मेरे को दिला दो, मैं 1100 का प्रसाद चढ़ाऊंगा। ये बहुत करते हैं लोग कि हाँ, अगर अभी एक हैं साथ के हमारे, जी। तो उनसे हम वार्तालाप करते हैं ऐसी, तो उन्होंने बोला कि अगर बाबा ने मेरा ये काम बना दिया तो मैं बाबा के नाम से गरीबों में 10,000 रुपये बांटूंगा। तो लोगों में बहुत ज़्यादा ये हो गया कि अगर बाबा जब भी काम करेंगे, जब आप उनके लिए कुछ करेंगे तब वो आपको रिटर्न में देंगे, क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं। ये सिर्फ एक रूमर है। अगर आप सच्चे दिल से भक्ति कर रहे हैं उनकी, सच्चे दिल से मान रहे हैं, तो बाबा सबकी सुनते हैं। ये है भैया, मेरा ऐसा मानना है, लोग कहते हैं ना कि खाटू जाएं, कि चुलकाना धाम जाएं, जी कि कहीं भी जाएं, कि सावरिया सेठ जाएं, आप कहीं भी जाओ, क्योंकि मेरा ऐसा मानना, मैं तो अपने कीर्तनों में भी बोलता हूँ कि आता है बाबा, बुलाने वाला चाहिए, बिल्कुल, और खुला है दरवाज़ा, खाटू का बस कोई जाने वाला चाहिए। वाह, बहुत है ना। अब वो आप खाटू के लिए समझो, वो आप चुलकाना धाम के लिए समझो, वो आप वृंदावन के लिए समझो, जी आप किसी के लिए भी समझो, क्योंकि एट द एंड भगवान एक ही है। रिझाने के तरीके, रिझाने का स्टाइल, लाखों तरीके हैं, ट्रेंड कह लो, कि आज श्याम बाबा मैं देखने वाला हूँ, आज से 10-15 साल पहले मैं बहुत छोटा सा था, ऐसे खाटू का जो मेन मंदिर है ना, उसके बाहर पहले रेलिंग कुछ नहीं थी। हाँ जी, हाँ जी, पहले तो कोई ऐसे ही रेलिंग था, नहीं थी, खुला मैदान बस बताते थे। हाँ, ये होता था जब एकादशी आती थी जी तो रेलिंग लग जाती थी, जहाँ तक मेरे को याद है। तो क्या होता था, हम लोगों के मंदिर के जस्ट पीछे एक, जहाँ पे अब जिगजैग और आने वाला सिलसिला चालू हो गया, जो बन गया है, वहाँ पे कुछ नहीं था, वहाँ पे ऐसा रेत पड़ा रहता था, हम लोगों की कार वहाँ पार्क होती थी। और हम लोग ऐसे दर्शन करते थे। बहुत छोटा था, पापा मंदिर के अंदर बैठ के, पापा लोगों ने नगाड़े बजा के अब बहुत कीर्तन करे हैं। फिर वो नगाड़ा मंदिर के अंदर से वो बाहर आया, थोड़ा सा चौखट पे प्रेमी गाने लगे, फिर वो चौखट से फिर और बाहर करा गया, जो बाहर का जिगजैग बना रखा है, जहाँ पे है ना, वहाँ पे करने लगे जी। लेकिन अब वो कीर्तन, क्योंकि भीड़ इतनी आ रही है बाबा के दरबार में, तो वो अब नहीं होता कीर्तन। लेकिन आज भी वो नगाड़ों का साउंड आज भी कानों में गूंजता है। अब आप बचपन से, मतलब जो आपकी 15 साल की उम्र थी, जो भी आपकी उम्र थी, जब से आप कर रहे हैं, तो वो यादगार एक बन जाती है कि ज़िंदगी का कुछ भी एक ऐसा मोमेंट ज़रूर होता है हर किसी की लाइफ में
कि एक वो मोमेंट याद रहता है फिर पूरी लाइफ की, हाँ मैंने ये करा, तो वो पूरी लाइफ रिमाइंड रहता है। तो सेम आपके साथ है। और बाकी जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि आजकल रेट का भी बड़ा सीन चल रहा बहुत ज़्यादा है ना, ये भी एक कंट्रोवर्सी का कंट्रोवर्सी पार्ट का है। पार्ट है बहुत। लेकिन मैं तो कहता हूँ कि आज प्रवाहक लाखों रुपए चार्ज कर रहे हैं और सभी लोग जानते हैं कि भैया कौन सा सिंगर कितने ले रहा है। जी मेरा ऐसा मानना है कि आप इस चीज़ पे कंट्रोवर्सी ना करो कि एक प्रवाहक कितने ले रहा है, कितने लाख ले रहा है। बिल्कुल। बाबा ने कृपा कर रखी है, बाबा ने जो प्रेमी कीर्तन कराता है उनको इतना सक्षम बना रखा है कि वो खर्च करने से पहले सोच नहीं रहे हैं। तो आपका भी कंट्रोवर्सी क्रिएट करने का कंट्रोवर्सी होनी अधिकार चाहिए भी नहीं नहीं, बनता ये है। अधिकार नहीं होता है किसी का कि आप उनके पर्सनल पे जाएं कि हाँ वो इतना चार्ज करते हैं, आप कितना लेके चल रहे हैं, तो वो जी। उनका कार्य है। आप में इतना सामर्थ्य है कि आप करा सकते हैं कीर्तन, आप वहीं तक सीमित रहें, थोड़ा कोई कंट्रोवर्सी तक ना जाएं। तो ये अनुरोध रहेगा भैया की साइड से भी, हमारी साइड से भी। जी। और बाकी बाबा दे रहा है, क्योंकि आजकल एक टॉपिक भी चला था ये, अब इंसान दिलजीत दोसांझ के शो में जाने से हाँ जी, हाँ जी, संकोच नहीं करता, संकोच नहीं करता है ना, लेकिन कीर्तन में आने से संकोच कीर्तन का करता है उसका काफी। टिकट का प्राइस हाँ। देने में उसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हाँ कीर्तन के लिए अगर उससे कोई राशि वो मांग ली 100 जाती बार है सोचेगा तो कि वो जाऊं सोचता या है। ना जाऊं। हाँ। ये कि टिकट का, यहाँ का कीर्तन के अगर वो जो आपकी एंट्री फीस है वो जी। इतनी है तो जाना प्रेफर नहीं है। लेकिन वहीं पे अगर किसी कंसर्ट में जाना है तो ज़रा सा भी संकोच नहीं कर रहे। बिल्कुल। तो भैया एक और सवाल है हमारा कि बाबा का जैसे नाम है कि 3 बाण के धारी तीनों बाण चलाओना, ये भजन काफ़ी प्रचलित है अभी भी, जो काफ़ी चल रहा है। जी जी। तो 3 बाण के धारी ही ये नाम कैसे पड़ा है? काफ़ी ऑडियंस को अभी नहीं पता है कि 3 बाण के धारी ही क्यों। जी। तो इस पिच के पीछे का महत्व क्या है? देखिए, बाबा के पास 3 बाण हैं जी और वो 3 बाण बाबा का इस नाम से जयकारा लगता है, 3 बाण धारी की जय। हाँ जी। तो वो 3 बाण बाबा को शंकर भगवान जी से मिले थे जी। तपस्या के बाद। वो भी एक प्रॉपर बड़ी स्टोरी है। लेकिन जो 3 बाण हैं वो शंकर भगवान ने बाबा की तपस्या से उनको वरदान दिया था जी कि ये 3 बाण तुम्हारे पास है। ठीक, ये 3 बाण से 3 क्या, 1 बाण पूरे सृष्टि का विनाश करने के लिए काफ़ी काफ़ी। है ना। अब रही बात कि आजकल भजन बनता है 3 बाण के धारी तीनों बाण चलाओ ना। जी आप ये खुद सोचो, जो लोग को कहानी पता है वो लोग जानते हैं बात कि जब कृष्ण जी ने, बर्बरीक जी ने एक बाण चलाया था तब बिल्कुल। कृष्ण जी को बिल्कुल हाथ फैला के खड़े होना पड़ा था हाँ जी। कि ये बाण रख लो। उन्होंने एक तो भूमिका भी बनाई थी पत्तों में, उन्होंने कहा था कि हाँ सारे जी। पत्तों में छेद करके बताओ, है ना। और एक पत्ता उन्होंने अपने कृष्ण जी ने वो पाँव टीवी के पे नीचे। सीरियल भी आता था, उसमें भी ये दर्शाया गया है। जी। तो काफ़ी लोग, लेकिन फिर भी ऑडियंस का रहता है कि कैसे नाम पड़े हैं, लेकिन वो एक दर्शाया भी गया है टीवी पे भी, काफ़ी अच्छे माध्यम से दर्शाया गया जी। है वो। जी। नहीं भैया, जब एक बाण चला था तब कृष्ण जी को अपने रूप में आना पड़ गया था, हाँ जी। है ना। और आजकल भजन बनता है 3 बाण के धारी तीनों बाण चलाओ ना, तो इसका कोई लॉजिक नहीं है। और अगर एक बाण भी चल जाएगा ना तो पूरी सृष्टि का विनाश होने के लिए कोई नहीं रोक सकता। जी और रही बात, अगर आपको काम कराना है बाबा से तो बाबा से इतना कह दो, बाबा अपनी कृपा मेरे पे बना दो। अगर बाबा ने आपको देख भर लिया बिल्कुल। तो उनको बाण चलाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, नहीं। आपका काम बाबा के देखने भर से हो जाएगा। ज़रूर। जी। सोच के तो बोल जाते हैं कि बाबा के पास जाएंगे, बाबा से ये मांगेंगे वो मांगेंगे, काफ़ी एक लिस्ट बना के बना चलते हैं लेते वो हैं। अपनी कि हाँ ये हमें मांगना है। और मांगना देखते है। हैं कि बाबा को एक्सपेरिमेंट, आज के टाइम पे ये हो गया है कि भगवान का भी एक्सपेरिमेंट करने लगे हैं लोग, कि देखते हैं कि मतलब जो हम मांग रहे हैं वो देते हैं या नहीं, और फिर दर चेंज कर लेंगे कि अगर नहीं यहाँ से नहीं बना तो वहाँ जाते हैं, वहाँ क्या पता काम बन जाए। तो ऐसा बहुत है, बहुत ज़्यादा चल रहा है ये चीज़। यही तो बात है, दर चेंज करना भी कह लो कि आजकल जैसे इंस्टाग्राम पे कुछ भी ट्रेंड किया, जी ठीक, कोई भगवान आएगा, है ना, तो सब लोगों ने खाटू जाना चालू कर दिया। अब लोग तोरण द्वार के पास जाके रील्स बना रहे हैं। हाँ, वो बहुत ज़्यादा हो गया कि कोई भी जा रहा है भक्त की तोरण द्वार के बिना अगर फोटो नहीं खींचे तो हमारा जाना व्यर्थ है। हाँ, क्योंकि भैया देखो, दुनिया को दिखाने जा रहे हैं कि भैया वी आर नॉट गोइंग एनी तीरथ, वी आर गोइंग एट खाटू। मेरे को पहले दुनिया को दिखाना है कि भैया मैं आ गया खाटू,
अब दुनिया देख ले, बिल्कुल पूरा हाईलाइट हो जाए कि हाईलाइट भैया हो मैं जाएगा। गया खाटू, अब बाबा तो मेरे को अब देगा, अब मैं फेमस हो अब जाऊंगा, मैं एक फेमस ऐसी हो वो जाऊंगा, छवि मेरा बन गई है इंस्टाग्राम पे लोगों के व्यूज आ सामने। जाएगा बढ़िया, हाँ जी मैं वायरल हो जाने वाला हूँ। बट अगर आपको खाटू जाना है, कहीं और भले ही जाओ अपने जी। नाम के लिए, लेकिन खाटू जाना तो जाना केवल शाम के लिए। अभी अपने जो इंस्टाग्राम वाला बोला, इससे एक सवाल और आया मेरे मन में जी। कि आज की जो जनरेशन है वो भक्ति से बहुत ज़्यादा दूर है। आजकल आप देखते हैं इंस्टाग्राम पर कुछ भी वायरल हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें वायरल हो रही हैं, लेकिन एक ये है कि जो आज का यूथ है, आज की जो जनरेशन है, वो भक्ति से काफ़ी दूर हटती जा रही है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भैया आजकल ये हो गया है कि यूथ को नहीं होता है कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास फिर करें। विश्वास करें, वही। तो आजकल का यूथ यही मानता है कि जो जहाँ से उसको मिलता है, जैसे आज खाटू में इतनी ज़्यादा भीड़ इसीलिए बढ़ रही है क्योंकि आज का इंडिया का यूथ पहुँच रहा है खाटू। बिल्कुल ठीक। अब जब यूथ पहुँचता है, यूथ को मिलता है, तो वो गाता है कि हाँ बाबा के पास गया, मैं पहली बार गया, बाबा ने मेरा ये काम किया, बाबा मेरे पास नौकरी नहीं थी, मैं बाबा के पास गया, ठीक है, बाबा ने मेरे को विदिन 5 दिन के अंदर बाबा ने मेरे को नौकरी दी, जी। मेरा जो मनोकामना था वो पूरा हुआ। जी। वो जाके 4 जगह बताता है। हाँ ठीक। अब वो 4 जगह जो लोग बाबा को नहीं जानते या जो कभी खाटू नहीं गए, जी। ठीक, जब उनको ये बात पता लगती है कि फिर भाई वो यार भी इसको जाएंगे। मिला, तो फिर वो भी जाते वो भी हैं। जाते हैं कि देखते हैं हमारा काम होता है या नहीं होता। बिल्कुल। जी। अच्छा भैया, एक ये बताते हैं कि काफ़ी लोगों के सवाल रहता है कि बाबा को भोग क्या लगाना चाहिए, या कैसा भोग लगाना चाहिए, क्या तरीके होते हैं, उस बारे में आप थोड़ा बताइए। बाबा को सबसे प्रिय है खीर चूरमा। खीर और चूरमा। चूरमा जी। अगर आपको भोग लगाना है तो आप दुकानों से नहीं, मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि देखो दुकानों आप पे, हाँ वही बाबा है। को, श्याम बाबा को हम लोग बाबा बोलते हैं, जी। और अगर बाबा बोलते हैं तो हर एक बच्चे का, हर एक पोते का ये फर्ज बनता है कि जो उसके बाबा को पसंद है वो अपने हाथों से बनाए, ठीक है, बना के बाबा को खिलाए, है हाँ ना। जी। क्योंकि देखो रेस्टोरेंट में मिली हुई चीज़ या दुकान में मिली हुई मिलावट चीज़, भी बहुत ज़्यादा आती है अभी। मिलावट भी होती है, बहुत और मिलावट अगर रहती मिलावट है। नहीं भी होती है तो भाव की बात आ जाती है। भाव की बात है। तो मेरा ऐसा मानना है, आप बाबा को ज़्यादा कुछ नहीं, ज़रूरी नहीं कि बाबा आपके 56 भोग देख कर लीजिएगा या 56 भोग देख कर आएगा। अगर आपको सही में बाबा को कुछ खिलाना ज़रूरी है, है तो वो है आपके मन का भाव। अगर आपके मन के भाव अच्छे हैं तो सब अच्छा है। बिल्कुल। अच्छा, अभी जैसे कि आप पहले भी भजन आपके जो पिताश्री हैं वो कर रहे थे, तो तब में और अब में देखो, उस टाइम तो सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था, था ही नहीं शायद से। नहीं था। तो तब में और अब में आपके नज़रिए से क्या अंतर है? अभी आप जैसे गा रहे हैं तो आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया के थ्रू आपके जो भजन हैं, जो कीर्तन है, वो कितनी ऑडियंस तक जा रहे हैं, और उससे क्या आप पे इम्पैक्ट पड़ा है, या कि आपके भजन कीर्तनों पे इम्पैक्ट पड़ा है? भैया पहले जब कीर्तन होते थे जी। तब पूरा कीर्तन सुन के इंसान जज करता था कि कीर्तन अच्छा हुआ कि बेकार हुआ। हाँ जी। मेरे हिसाब से बेकार कीर्तन तो कभी नहीं होता, इंसान के सोचने का बात है। बिल्कुल। लेकिन तब इंसान जज करता था पूरा कीर्तन देख के। आजकल इंसान जज करता है वो 30 सेकंड का रील देख के, हाँ। कि 30 सेकंड का रील में अगर उसको आनंद आया, अगर उसको अच्छा लगा तो ये सिंगर अच्छा है, और अगर 30 सेकंड का रील उसका नहीं अच्छा लगा या नहीं जमा तो हाँ, वो एक हुक जज करेगा कि हाँ, अगर इतने से इतने सेकंड का अगर मेरे को अच्छा लग रहा है तो मैं उसको यूट्यूब पे जाके पूरा देखूंगा, या पूरा अकाउंट में चेक करूंगा, फॉलो करूंगा। अगर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है तो स्क्रॉल कर देता है। जी। पहले के ज़माने में ये होता था कि बाबा का कीर्तन होता था, ज़्यादा प्रचार नहीं हो पाता था, बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया था नहीं उस टाइम। जी। अब क्या है कि बाबा का कीर्तन पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी हो, आजकल यूट्यूब पे लाइव आ जाता है, जी। और तो कह फेसबुक सकते पे हैं कि इंसान लाइव आ सोशल जाता मीडिया है। एक बहुत अच्छा जरिया बन गया है किसी भी चीज़ को जी। फैलाने के लिए। अब इसके लेकिन दुष्प्रभाव भी काफ़ी ज़्यादा हैं। ठीक है, अभी आप भी देख ही सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा दुष्प्रभाव भी हैं। तो और क्या कहना है आपको इस बारे में? कुछ कहना सोशल चाहिए? मीडिया का अगर हम लोग सही यूज़ करें हम्म। तो बाबा के प्रचार के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि जिस जिस लोगों ने शाम का प्रचार किया है जी। तो मेरे शाम ने भी उसका प्रचार किया है,
और जिसने अपना प्रचार किया है, ठीक, वो आने वाले समय में उसका प्रचार खत्म ही हुआ है, ऐसा मेरा मानना है। बाबा ने आज सबको दे रखा है, ठीक, बाबा की चौखट पे लिखा है ना, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। तो ये इंसान, ये लिखने का बात नहीं, ये घमंड से कहने का बात है। अगर आपको डालना है, आप ये डालो कि हाँ बाबा ने मेरे को दिया है, तब जाकर आज मैं ये बोल पा रहा हूँ, घमंड से बोल पा रहा हूँ। आज अगर हम भी यहाँ पे बैठे हैं तो बाबा की देन है। तो अभी जैसे कि हम भी काफ़ी समय से बात कर रहे थे भैया के साथ में कि पॉडकास्ट करने का, शायद से भैया 1-1.5 महीने से प्लान चल रहा था हमारा। हाँ, तो मेरा मानना ये है कि देखो, जब तक मेरा यही है कि अगर बाबा की इच्छा नहीं है, या जब तक बाबा की इच्छा नहीं होगी, तब तक तो मेरे नज़रिए में कार्य नहीं बन सकता है। अभी 1-1.5 महीने से हम प्लानिंग कर रहे थे कि भैया के साथ पॉडकास्ट किया जाए, तो वो अब जाके अवसर हमें मिला है भैया के साथ पॉडकास्ट करने का। कि मैंने आफ्टर 12th बीबीए करने का डिसाइड किया कि बीबीए करते हैं जी। पर बीबीए फर्स्ट ईयर हो गया, अभी आ गया मेरा सेकंड ईयर। सेकंड ईयर में ऐसा हुआ, बाबा ने अपनी शरण में ले लिया तो कीर्तन ज़्यादा होने लगे। कीर्तन करने में अच्छे से लगा, कीर्तन बुक हो गए। और कीर्तन का क्या रहता है, बहुत पहले बुक हो जाते हैं। हाँ जी। मैंने अभी हाल का ही बात है, मैंने अपने कॉलेजेस के चक्कर काटे इसलिए क्योंकि डेट शीट हमारे कॉलेज का बहुत लेट आया था। ये थोड़ा सा पर्सनल हो रहा है। डेट शीट हम कॉलेज का बहुत लेट आया था और उन्होंने अनाउंस कर दिया कि इस डेट को आपके पेपर होंगे। जब डेट शीट आई, हमने देखी तो उस पर जो डेज में पेपर लगे, उसी दिन पे कीर्तन लगे मेरे। पूरे महीने में अगर मेरे 15 कीर्तन है तो ऐसा कोई 15 दिन जो बाकी थे, उस दिन कोई पेपर नहीं हुआ। जिस 15 दिन मेरे कीर्तन लगे थे, उसी दिन मेरे ये कह सकते हैं कि बाबा को उसी दिन आपसे कीर्तन सेवा करानी थी। और मैंने कॉलेजेस के चक्कर काटे कि हो सके तो मेडिकल लग जाए या मेरा साल ना वेस्ट हो। लेकिन बाबा की इच्छा थी कि कोई नहीं, मैंने भी समर्पित करा कि बाबा को, ठीक है बाबा, बिल्कुल, अब मेरी नैया आपके भरोसे, जो आपकी इच्छा, जो अब आपको ठीक लगे, अब आप वो करो जी। इनफैक्ट एक अच्छी बात कह लो या कोइंसिडेंट कह लो, आज भी मेरा पेपर है और इस समय मेरे क्लास के बच्चे आज आप यहाँ हमारे साथ बैठे हुए। जी, मेरा कल कीर्तन था तो मेरे को आना था, तो आज बच्चे पेपर लिख रहे होंगे इस टाइम। लेकिन कोई बात नहीं, मेरे को मालूम है मेरे खाटू वाले ने अगर कुछ सोच रखा है मेरे बारे में तो कुछ अच्छा ही होगा। अच्छा भैया, जैसे आप काफ़ी जगह कीर्तन करने जाते हैं जी, तो ऐसा कुछ इंसिडेंट जो श्याम बाबा से जुड़ा हो, जो कोई ऐसा कोई चमत्कार जो आपके साथ हुआ, या जहाँ पे भी आप कीर्तन करने जाते भक्त आपको बताते हो, तो कुछ उस बारे में? भैया, चमत्कार का लिस्ट अगर मैं खोलूँगा तो मेरे को लगता है पॉडकास्ट आपका छोटा पड़ जाएगा, पर शॉर्ट में बताऊँ तो मैंने यहाँ पे लंगड़े को चलते देखा है जी, है ना, जो बोल नहीं सकता उसको गाते देखा है, और जिसका कैंसर का फाइनल स्टेज था, डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए कि मैं ये व्यक्ति बिल्कुल हाथ 4 घंटे से ज़्यादा जीना नहीं है जी, आज वो 4 साल से जी रहा है। तो अच्छा, एक ऐसे भैया बच्चे का एक न्यूज़ आया था कि उसके दिल में शायद कितने कुछ mm का छेद था। डॉक्टर ने कह दिया था कि जीने का कुछ है ही नहीं, शायद से 6 या 7 महीने का समय दिया था। और बाबा के चौखट पे वो गए तो आज वो बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है, उसके जो टेस्ट रिपोर्ट्स जो भी हुए हैं बिल्कुल नॉर्मल है आज वो। तो ये भी किसी बड़े चमत्कार से कम नहीं है। भैया, ढेरों चमत्कार हैं बाबा के। मैंने बताया ना जी कि आप जिस भी प्रेमी से मिलो, वो प्रेमी आपको कोई ना कोई आपको बताएगा कि बाबा ने उसके जीवन में ऐसा क्यों किया। और जितना पुराना प्रेमी होगा ना, उसके पास उतने ही एग्जाम्पल रहेंगे हाँ जी, आपको बताने के लिए कि बाबा के ये चमत्कार उसने देखे हैं, ये अपने आंखों से देखे हैं, ये सुन रखे हैं। अच्छा, आपके साथ कुछ ऐसा पर्सनल जो मैं थोड़ा जानना चाहूँगा कि आपके साथ कुछ ऐसा चमत्कार हुआ जो लगा कि हाँ, ये आज से पहले तो कभी हुआ नहीं है, जब से आपने बाबा की भक्ति चालू करी, उनकी सेवा चालू करी, तब आपने नोटिस किया हो या आपके साथ ऐसा कुछ हुआ हो? भैया, फ़र्क है। मैं तो एग्जाम्पल क्या दूँ, मैं तो अपने आप ही को एग्जाम्पल बोलता कि आप मेरा ही लाइफ उठा के देख लो। बिल्कुल, वो जब मैं 18 साल का एक नॉर्मल सा लड़का, 12th पास आउट, जी, ठीक,
जिसको आगे का कुछ रास्ता नहीं नज़र आ रहा है कि भाई वो क्या करेगा, क्या सोचेगा। जब इंसान कॉलेजेस के धक्के खाता है, हाँ जी, है ना, आज बाबा ने इतनी कृपा कर रखी है मेरे पे कि बाबा जहाँ पे जा रहा हूँ प्यार मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है ज़रूर। और इतना रिस्पेक्ट मिल रहा है जो मेरे को नहीं लगता कि आप कुछ भी करो। मेरा ऐसा मेरे माइंड में भी ये चीज़ थी कि मैं चाहता तो बिजनेस कर लेता। बिल्कुल, बाबा ने खुद करने को काफ़ी सारे रास्ते थे, पर बाबा ने आपको ये अच्छी ये कहते हैं ना कि हमने भक्ति चुनी है। आप भक्ति को नहीं चुन रहे हैं, बाबा भक्ति के लिए आपको चुन रहे हैं। बिल्कुल, तो ऐसी कि बाबा ने भक्ति के लिए बाबा आपको ने चुना। मेरे को चुन लिया। मैं यही कहता हूँ, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ इस बात में जी, कि मेरे ऐसे कोई मैं तो खुलेआम कहता हूँ, मेरे इस जन्म के कोई इतने अच्छे कर्म नहीं है जो बाबा ने मेरे को अपनाया। मेरे माँ बाप के कुछ अच्छे कर्म होंगे, मेरे पुराने जन्म के कुछ अच्छे कर्म होंगे, तभी बाबा ने आज मेरे को ये सेवा दे रखी है। बिल्कुल। और बस मैं यही चाहता हूँ कि बाबा ऐसी सेवा बनाए रखे, ऐसी कृपा बनाए रखे। सब पर कृपा बनाए रखें बाबा। अच्छे, चलिए। अच्छा तो भैया थोड़ा इस पॉडकास्ट के थ्रू आप ऑडियंस को, हमारी ऑडियंस को कुछ मैसेज देना चाहें अगर तो? मैसेज मैं देना चाहूँगा कि आप खाटू अगर गए हो तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अगर आप खाटू नहीं गए हो तो इस भाई के कहने से, छोटा भाई समझ लो, अपना बेटा समझ लो, अब जो समझना समझो, मेरे कहने से एक बार आप खाटू जाओ। और खाटू कोई वीडियो बनाने या फोटो खींचने नहीं, खाटू बाबा के लिए जाओ। आपके मन में जो चल रहा हो बस एक बार बाबा से बोल के आओ, और बस घर आने के बाद सिर्फ 15 दिन इंतज़ार करो। उस 15 दिन में मैं आपको गारंटी देता हूँ कि बाबा आपका काम उस 15 दिन के अंदर कर देगा। और अगर आप खाटू नहीं गए हो ना, तो आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि कहते हैं जो इंसान पहली बार खाटू जाता है उसको बाबा 100% देता है, 110% देता है। देखा भी हो, मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, मिला भी है। तो मेरे को तो नहीं याद कि मैं पहली बार कब गया था खाटू, बट हाँ, आपके पास अगर ये अपॉर्चुनिटी है तो बिल्कुल इसको ग्रैब करो। आप बिल्कुल खाटू जाओ और बाबा से मांग के आओ। इसकी गारंटी मेरी है, बाबा आपको 110% देगा। और अगर ना दे तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर होगा आप लोग के पास, ना हो आप इंस्टाग्राम से निकाल लेना। भैया का कॉन्टैक्ट नंबर हम डिस्क्रिप्शन में आप आपको दे मेरे को देंगे। कॉल कर देना। आपका काम नहीं होता होगा तो मैं करके दूंगा, मैं पूरा जोर लगाऊंगा, मैं बाबा से प्रे करूंगा। लेकिन बाबा देता है, और मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ, अगर आपके भाव सच्चे हैं, आपका नीयत साफ है, तो बाबा फॉर श्योर आपको देगा। अगर नीयत साफ है तो मंजिल आसान है। बिल्कुल। बाकी आज की इस चर्चा को हम समाप्त करते हैं, और बाकी और आपको कैसा लगा पॉडकास्ट पे आके कुछ? आज बहुत अच्छा लगा मेरे को पॉडकास्ट में आके, और मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, यस मेरी अर्जी यही आप सबसे, कि आप बाबा से जुड़ें, बाबा के धाम जाएं, खाटू जाएं, और अगर हो सके तो फागुन की एकादशी को कभी मिस ना करें, क्योंकि फागुन की एकादशी में बाबा का भव्य मेला लगता है खाटू नगरी में। और उस मेले में जो भी व्यक्ति जाता है, यकीन मानो एक बार अगर आप फागुन के मेले में गए हो ना, आप फिर कोई साल आप मिस नहीं कर पाओगे जी, उस मेले का। फिर बाबा बुलाते ही रहेंगे, फिर बाबा बुलाता रहेगा। बाबा एक आपको ऐसा कनेक्शन बन जाता है कि हाँ, फिर वो बाबा जो है अपने प्रिय भक्तों को ना फिर वो बुलाने चालू कर देते हैं, फिर कि हर 11 को कोई जाना ही जाना है, जाना ही जाना है। जी। तो फागुन की एकादशी का बड़ा महत्व है, तो आप बिल्कुल फागुन की एकादशी पे खाटू जाएं। और मैं तो हर महीने बाबा अगर बुलाता है तो हर महीने मेरा भी जाना होता है एकादशी पे। तो बिल्कुल अच्छा लगा आप सबसे बात करके, आपसे बात करके भैया। आपका सौभाग्य है कि आपने जो है इतना अपना कीमती समय दिया हमारे इस पॉडकास्ट पे आने के लिए। बाकी मैं अपनी ऑडियंस को कहना चाहूँगा कि भैया के जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको कीर्तन वगैरह करवाना है, आप भैया से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और जैसे आपने भजन इनके सुने ही है, क्या मधुर आवाज़ है भैया की, तो ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। बाकी धन्यवाद। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम।